खरीफ सीजन की एक अहम फसल है और अब हरियाणा, पंजाब और यूपी सहित कई राज्यों में पककर तैयार भी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना भी है। इस दौरान धान की कटाई में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि उपज को नुकसान न हो और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और सरकारी क्रय केंद्रों पर धान आसानी से बिक जाए। ऐसे में आज के सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए कि किसान धान की फसल कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको ज्यादा नुकसान न हो। कटाई के समय धान के दानों में नमी का स्तर 20 से 22% सबसे बेहतर मानी जाती है। नमी का स्तर मतलब धान या चावल में मौजूद पानी की मात्रा होती है। ज्यादा नमी होने पर चावल की उपज कम हो जाती है, साथ ही टूटे और निम्न गुणवत्ता वाले दानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर धान की कटाई देरी से की जाए तो फसल जमीन पर गिर सकती है। इसीलिए कटाई के दौरान धान की नमी सामग्री मापने के लिए नमी मीटर का इस्तेमाल करें, जो तुरंत परिणाम देता है। कभी भी नम वातावरण में धान की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर खेत की कटाई मजदूरों द्वारा की जा रही है तो कटाई के बाद जल्द से जल्द मड़ाई और ओसाई करके धान को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। अगर धान को बीज के लिए भंडारण कर रहे हैं तो नमी का स्तर 12 से कम होना चाहिए और अगर धान को मिलिंग लेके जा रहे हैं तो धान का नमी स्तर 13 से 14% होना चाहिए, नहीं तो चावल टूटने लगते हैं। साथ ही धान को ज्यादा तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि इससे मिलिंग के दौरान धान के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। सुखाने के लिए सीमेंट, फर्श या तिरपाल का इस्तेमाल करना चाहिए। धान को जल्दी और समान रूप से सुखाना चाहिए। अगर हाथ से धान की थ्रेसिंग कर रहे हैं तो धान का नमी स्तर 20% तक से कम नहीं होना चाहिए, जिससे धान की बालियां आसानी से डंठल से निकल सके। इन बातों का ध्यान रखकर किसान धान की फसल को काट सकते हैं और बम्पर बुआई का लाभ भी उठा सकते हैं। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।